नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी अपडेट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी तक खबर ये तो पहुंची गई होगी कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है आपके हमारे ऐसे स्टूडेंट का जो अपना करियर है फार्मेसी में बनाना चाहते हैं उनका शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे आज हम लेकर हाजिर हो चुके हैं आपके लिए एक ट्यूटोरियल वीडियो की आप किस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं, क्या सारी चीजों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हम क्या बतलाने वाले। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एक एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक दिया है जहां पे आप क्लिक करने के बाद आप जो है कुछ इस तरह की वेब पेज पे क्या विजिट हो जाओगे, आपके सामने क्या आ जाएंगे। अब इसके बाद क्या आएगा, एक एप्लीकेशन आपको कहाँ पे क्लिक करना रहेगा, एक न्यू रजिस्ट्रेशन करके आपको क्या सामने एक इंटरफेस आएगा, वहां पे आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद अब आपसे पूछा जाएगा हैव यू अपीयर्ड फॉर द एमएससी सीईटी 2022। अगर अपीयर किया होगा तो यस करना, अगर नहीं किया होगा तो नो। अगर यस किया, अगर हाँ किया है तो आपसे आपका जो रोल नंबर होगा वो पूछा जाएगा, आपकी एप्लीकेशन आईडी पूछी जाएगी, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो पूछा जाएगा ताकि आपका जो स्कोर है वो काउंट किया जा सके। अगर नीट की परीक्षा दी है तो यस करना, अगर नहीं दी रहेगी तो नो करना रहेगा आपको दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी रहेगी। अब उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए आपको एक चेकबॉक्स दिख रहा है, वो चेकबॉक्स को क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। अब सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आपके सामने एक नया जो इंटरफेस है वो सामने चलकर आ जाएगा दोस्तों। अब वो कुछ इस तरह से रहेगा जहां पे आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी रहेगी। सबसे पहला कैंडिडेट फुल नेम, यानी आपका जो नाम है एज पर दी एचएससी मार्कशीट में जैसा नाम दिया वैसे ही नाम लिखना, कुछ भी चेंज करना नहीं है दोस्तों, क्लियर है। आपकी मम्मी का नाम लिखना है, फिर उसके बाद आपके डैड का नाम लिखना रहेगा। साथ ही साथ आपका जो जेंडर, अगर आप मेल है, अगर आप बॉय है तो आपको मेल सिलेक्ट करना रहेगा, अगर लड़की है आपको तो फीमेल सिलेक्ट करना रहेगा दोस्तों। फिर आपको जो जेंडर है वो कंफर्म करना रहेगा। फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। साथ ही साथ जो आपका रिलीजन है वो आपको यहाँ पे क्या एंटर करना रहेगा, जो भी आपका रिलीजन है वो आपको क्या सिलेक्ट करनी रहेगी। फिर रीजन, आप किस रीजन में रहते हो, रूरल रीजन में तो रूरल, अर्बन में रहते हो तो अर्बन, सेमी अर्बन में रहते हो तो सेमी अर्बन का अगर ऑप्शन आया तो वहां पे। अब एनुअल इनकम, आपकी फैमिली में आपकी फैमिली का एनुअल इनकम क्या है, यानी सालाना आपकी जो कमाई कितनी है वो आपको क्या सिलेक्ट करनी रहेगी दोस्तों। फिर आपका मदर टंग क्या है आपकी, ठीक है। अगर मराठी है तो मराठी, हिंदी है तो हिंदी, या फिर XYZ कोई और लैंग्वेज है तो आपको क्या क्लिक करना रहेगा। साथ ही साथ नेशनलिटी, वो तो हमारी इंडियन है तो हम वो सिलेक्ट करेंगे, अगर कुछ और होगी तो वो आप क्या सिलेक्ट कर सकते हो। फिर एड्रेस लाइन, आपको 3 एड्रेस लाइन दी गई यहाँ पे, एड्रेस लाइन 1, 2 और 3। अब जिसमें से 2 जो है, 2 के पास आप देखोगे तो आपको रेड मार्क दिया, यानी ये फिल करना क्या कंपलसरी, तो इससे अगर फिल नहीं करोगे तो भी चलेगा। 2 में ही आप क्या कर सकते हो, आपका जो एड्रेस है वो कुछ इस तरह से कैटेगराइज करो, जैसे आप रूम नंबर डाल दो, बिल्डिंग का नाम डाल दो, विंग डाल दो, और दूसरे वाले में आप अपने शहर का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड क्या एंटर कर सकते हो। तीसरा छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट आपका महाराष्ट्र है वो आपको एंटर करना रहेगा यानी आप कहाँ पे रहते हो, अगर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो महाराष्ट्र ही एंटर करना है, अगर किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो तो स्टेट एंटर करना रहेगा। फिर वहां का जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपको एंटर करना रहेगा, आपका तालुका जो रहेगा वो, साथ ही साथ जो विलेज होगा आपका वो आपको एंटर, साथ ही साथ जो पिन कोड है आपका वो आपको एंटर करना रहेगा, आपके एरिया का पिन कोड, क्लियर है। फिर टेलीफोन नंबर होगा तो आपको अगर वो एंटर करना तो अगर है तो वो एंटर कर सकता है, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल चीज है, कंपल्शन नहीं है, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आती है बात आपके मोबाइल नंबर की। मोबाइल नंबर ऐसा एंटर करना जो चालू हो, उसमें रिचार्ज हो, आपके पास हो, ठीक है, वो मोबाइल नंबर एंटर करना। साथ ही साथ ईमेल आईडी, अब हम क्या करते हैं, हम हमारी एज में जो ये एज होता है हम बहुत सारी ईमेल आईडी बना लेते हैं, तो आपको वही ईमेल आईडी एंटर करनी है जिसका पासवर्ड आपको याद रहेगा। साथ ही साथ आप जो करेंटली यूज करो वही है आपको ईमेल आईडी का एंटर करनी है। अगर नहीं याद है, नहीं कोई यूज करे तो एक ईमेल आईडी बना लो, फिर उसके बाद क्या आप एंटर करना, क्लियर है, क्योंकि वहां पे आपके लॉगिन से रिलेटेड आपके क्रेडेंशियल्स आएंगे, इन्फॉर्मेशन आएगी जो आपको वहां पे एंटर करने की। फिर आता है आपका चूज योर पासवर्ड अब पासवर्ड कैसा होना चाहिए, पासवर्ड में कम से कम 8 लेटर के होने चाहिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा 13 लेटर, यानी 8 से 13 कैरेक्टर्स के ही होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चलेंगे। अब यहाँ पे एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हो गया, हैशटैग होगा ये, और एक स्मॉल केस यानी एक छोटे अल्फाबेट में क्या पासवर्ड में क्या कैरेक्टर जो है कंटेन होने चाहिए। फिर सेम पासवर्ड आप जो ऊपर एंटर करें वही आपको कंफर्म में करना रहेगा। फिर आपका जो कैप्चर कोड है वो एंटर करना और सेव एंड प्रोसीड आपको क्लिक करना। अब जैसे ही सेव एंड प्रोसीड पे आप क्लिक करोगे तो आपको क्या आएगा, एक ओटीपी आएगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वो आपको यहाँ पे एंटर करनी रहेगी दोस्तों, ठीक है। फिर ओटीपी एंटर कर दिया तो वेरीफाई ओटीपी का आपको ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपकी जो एप्लीकेशन आईडी है वो आपको डिस्प्ले होने लगेगी, जैसे यहाँ पे दिख रहा है
PH22484740 ये डेमोस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है। तो ये आपको क्या ऐसी आपकी भी एजेंडा हो जाएगी। तो एक क्या करना, आप उसको नोट डाउन कर लेना या फिर एक फोटो क्या क्लिक करके रख लेना। फिर प्रोसीड इन कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। आप जैसे ही जाओगे क्लिक करोगे तो आपको एप्लीकेशन आईडी एंटर करनी रहेगी, साथ ही साथ जो पासवर्ड है वो भी एंटर करना रहेगा। पासवर्ड जो है लिख लेना, भूलना मत दोस्तों। क्लियर हो गया? पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर साइन इन करना है। क्लियर है? इनकेस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो या फिर आपको रिसेट करना है तो आप क्या कर सकते हो, आई कांट एक्सेस माई अकाउंट, यहाँ पे आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पे आता है टोटल आपके 10 स्टेप होंगे। अब आगे आपको टोटल 10 स्टेप करना है, जिसमें से आप एक स्टेप आपने पूरा कर लिया रजिस्ट्रेशन का। अब आपका दूसरा आता है कैंडिडेट टाइप डिटेल्स। अब आप कौन से टाइप के आते हो? पहला टाइप आता है आपका ए टाइप। ए टाइप में क्या होता है कि आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते, आपकी जो पढ़ाई है वो आप महाराष्ट्र स्टेट से आपने कंप्लीट किए, ये आपका टाइप क्या आपको दिया रहता है दोस्तों। यहाँ पे चीजें थोड़ी सी क्लियर नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी का क्या रहेगा, टाइप ए ही रहेगा दोस्तों। क्लियर है? तो आपको जो भी का टाइप दिया वो टाइप को रीड करना है, और जिस क्राइटेरिया में आप बैठ रहे हो परफेक्टली वो आपको क्या सिलेक्ट करें। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है टाइप ए में ही क्या रहेंगे, मेरे ख्याल से सुटेबल होंगे। फिर आता है होम यूनिवर्सिटी और कैटेगरी। सबसे पहला क्या आपका आता है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप पे। फिर आपको क्या सिलेक्ट करना आएगा कि आपने जो आपके एचएससी की जो एग्जाम है कहाँ से आपने पास की थी, वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना रहेगा। साथ ही साथ एचएससी की एग्जाम कहाँ से पास की थी उस वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना रहेगा। क्लियर है? फिर आपको क्या फिर आपकी जो होम यूनिवर्सिटी का जो नाम होगा वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, मैंने जो एसएससी थी आपके बोईसर में की, एचएससी जो थी वो बोईसर में की, ठीक है। जो मेरा डिस्ट्रिक्ट था वो पालघर है, तो मेरी जो होम यूनिवर्सिटी आती है वो मुंबई यूनिवर्सिटी आती है। वैसे ही अगर आप इस अंतर्गत में आते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं जिसकी होम यूनिवर्सिटी मुंबई यूनिवर्सिटी, तो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी में फॉलो करते हैं, आपकी जो होम यूनिवर्सिटी पुणे है, तो आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको डिस्प्ले हो जाएगा आपकी स्क्रीन में दोस्तों। क्लियर है? अब आगे बढ़ते। अब आता है कि सिलेक्ट कैटेगरी टू विच यू बिलोंग बेस्ड ऑन द एप्लीकेबल बेनिफिट्स विल बी। अब आपको आएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, तो यहाँ पे आपको जो भी कैटेगरी में आप सूट बैठते हो वो आपको यहाँ पे क्या एंटर करनी रहेगी दोस्तों। साथ ही साथ आपको पूछा जाएगा, आपका कास्ट नेम पूछा जाएगा, वो कास्ट नेम आपको करना रहेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से क्या अप्लाई करना चाहते हो तो ईडब्ल्यूएस से भी क्या आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। या फिर हाँ ईडब्ल्यूएस से भी, लेकिन आपके पास एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और आपका जो इनकम है अगर 8 लाख से कम रहेगा तभी आप ईडब्ल्यूएस के लिए क्या अप्लाई कर सकते हो, और आपके पास ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या फिर आपने अप्लाई कर दिया तो आपके पास रिसिप्ट होना चाहिए दोस्तों। समझ में आ गया? तो ही क्या वो वैलिड माना जाएगा। फिर 7 प्रोसीड कर लेना है दोस्तों। अब आगे आते हैं हम आपके पास, अब आगे आता है, अब आएगा आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो ना। अब दूसरा क्या आता है कि आपके कोई फैमिली मेंबर जो थे वो डिफेंस में थे, या फिर जो गार्डियन थे आपके क्या डिफेंस में, तो अगर हाँ तो हाँ, नहीं था तो नॉट एप्लीकेबल क्लिक कर देना है। फिर आता है आपका TFWS, आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए आएगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप यस कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो नो कर देना है। और कौन कर सकता है? जिनकी जो इनकम है वो 8 लाख से कम है, वही क्या TFWS के लिए क्या अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक वैलिड इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अप्लाई कर दीजिएगा, अगर अप्लाई किया है उसकी रिसिप्ट है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम लोग आते हैं, हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल आएगी। एसएससी कौन से बोर्ड से दिया था वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा। साथ ही साथ पासिंग ईयर कौन सा था वो आपको सिलेक्ट करना है। आपकी जो सीट नंबर है वो आपको क्या एंटर करनी रहेगी। फिर आपको आएगा, आपको मार्क्स जो है वो एंटर करना रहेगा, ठीक है। आपको मार्क्स जो भी मार्क्स दिया रहेगा, मार्क्स पूछा जाएगा, वो मार्क्स आपको एंटर करना रहेगा। फिर आपको क्या रहेगा, ये एग्रीगेट दिया रहेगा, यानी आपने टोटल एसएससी का जो कितना मार्क्स स्कोर किया था वो आपको एंटर करना रहेगा। फिर आपको सेम एचएससी के लिए भी आएगा। एचएससी में आपको एक ऑप्शन ये मिल जाएगा कि आपको आपका जो पासिंग ईयर है वो एंटर करना रहेगा, साथ ही साथ आपका जो सीट नंबर है वो आपको एंटर करना पड़ेगा बोर्ड, और ऑटोमेटिकली जो डाटा होगा वो फुलफिल हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हो गया? अगर आपने नीट की एग्जाम दी थी तो आपको यस करके आपका जो नीट का जो भी रोल नंबर जो था वो रोल नंबर आपको एंटर करना रहेगा, और ऑटोमेटिकली जो डाटा है वो आपके सामने क्या आ जाएगा। क्लियर है? फिर अब आता है आपका इमेज अपलोड और साइन अपलोड करने का प्रोसीजर आता है। अब इमेज और साइन में आप किस तरह से अपलोड करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान देना कि
क्राइटेरिया लिखा रहेगा आपको आप जो है जेपीजी में कर सकते हो, जेपीईजी में कर सकते हो, या आपको फॉर्मेट ऊपर मेंशन किया रहेगा, जो भी रेशियो देगा उसी रेशियो में आपको अपलोड करना रहेगा। ठीक है, आपको देखो ऊपर आएगा सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, उस पर क्लिक करना, फोटोग्राफ सिलेक्ट करना, फोटोग्राफ सिलेक्ट करने के बाद आपके पास आएगा ब्राउज का ऑप्शन, ब्राउज में जाना है, जो भी फाइल होगी वो सिलेक्ट करनी, और फिर उसके बाद एक अपलोड का ऑप्शन देगा, वो उस पर अपलोड का क्लिक करना है। सेम सिग्नेचर वाले में भी क्या रिपीट करनी रहेगी। अब आता है आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने रहेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपको दिए रहेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। सेम प्रोसेस जैसे फोटो अपलोड किया सेम वैसे अपलोड करना रहेगा, और यहाँ पे जो फाइल का टाइप क्या होना चाहिए वो भी आपको क्या मेंशन किया रहेगा, तो उस हिसाब से आपको अपलोड करना रहेगा। अब यहाँ पे पेमेंट की अगर बात करते हैं, अगर आपने एमएससी सीईटी एग्जाम दी है और आपने जो पूरा पेमेंट किया है तो आपको क्या अमाउंट पे करना नहीं पड़ेगा। इनकेस अगर आपका कोई भी अमाउंट ड्यू है तो आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अब ड्यू कैसे रहेगा, अब गलती से आपने क्या किया, आपकी जो कैटेगरी है आपने माइनॉरिटी सिलेक्ट कर ली थी, तो उस केस में क्या होगा, आपने अमाउंट जो पे किया था वो 600 पे किया होगा, लेकिन एक्चुअल जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, वो 800 होता है, और आप बिलोंग करते हो ओपन कैटेगरी से। अब आप फॉर्म भर रहे हो तो आपने ओपन कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, तो आपको क्या करना है, जो ऊपर का 200 रुपया है वो आपको क्या ऑनलाइन के थ्रू क्या पे करना पड़ेगा। दोस्तों क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आपको पे करना ही नहीं पड़ेगा, अपने ऑलरेडी अमाउंट जो है पे कर दिए, क्लियर है। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगी। एक बार चेक कर लो, वेरीफाई कर लो कि सारी चीजें सही है, कुछ गलत तो नहीं है। चेक करने का इनकेस कुछ गलत है तो आपको यहाँ पे एडिट का एक ऑप्शन आता है, तो एडिट के ऑप्शन पे जाके आप क्या कर सकते हो, उस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, और यहाँ पे आपको एक वर्जन नंबर दिखेगा। अगर आपने एक ही बार फॉर्म भरा है, कोई एडिट नहीं किया, तो वर्जन नंबर 1 दिखेगा। इनकेस अगर आपने दोबारा फॉर्म भरा है तो वहां पे क्या दिखेगा, वर्जन नंबर 2 दिखेगा। अगर आपने एडिट किया है तो वर्जन नंबर 2 दिखेगा। जैसे जितने बार एडिट करते जाओगे वहां पे वर्जन नंबर जो है बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर है, ऑलरेडी जो शेड्यूल है वो आपके साथ शेयर कर दिया गया है। अब यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप सारी चीजें करने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी जो कॉपीज, एक सेट जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया उसकी एक जेरोक्स का जो सेट है वो बना लीजिएगा, एफसी सेंटर पे जाइएगा, वहां पे वेरीफाई करवाना रहेगा दोस्तों। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। इन केस अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, एक वीडियो आपके लिए बन के हाजिर हो जाएगी। नीचे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दिया, वो भी आप ज्वाइन कर फॉलो कर सकते हो, उसको ज्वाइन नहीं कर सकते फॉलो कर दो। वहां पे अगर कुछ डाउट है तो आप डीएम कर सकते हो, तो वहां पे भी आपको क्या क्लियर इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से सारी चीज समझ में, अगर समझ में आई है तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी कुछ डाउट है तो आप हमें क्या पूछ सकते हो दोस्तों। तो मिलेंगे हमारे कुछ नए अपडेट के साथ, तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना जो एडमिशन प्रोसेस है वो प्रोसेस करते रहो सारी चीजों अच्छी तरीके से दोस्तों।